बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फ़िक़ही मसअले के हवाले से है। अक्सर व बेशतर लोग ये मालूम करते हैं इद्दत के दौरान निकाह करने के हवाले से, और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर आजकल फ़ी ज़माना इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आम हैं कि PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान ने बुशरा बीबी से जो निकाह किया था वो इद्दत के दौरान किया था। तो लिहाजा इसका शरई हुक्म क्या है, पूरी तफसील हम आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम शरई नुक्ता नज़र से बात करते हैं। शरीयत इस्लामिया में, हमारे मज़हब इस्लाम में, जो औरत निकाह में हो, जो औरत जो है इद्दत में हो, चाहे वो तलाक की इद्दत हो या बेवा की। तलाक यानी शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, तो अब ऐसी सूरत में वो तलाक की इद्दत गुजार रही है, या इसी तरह एक बीवी के जो है शौहर का इंतकाल हो गया। अब शौहर के इंतकाल पर जाहिर सी बात है वो औरत जो है उसे बेवा का लक़ब मिला, वो इद्दत गुजार रही है 4 माह 10 दिन। बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है। और जो है तलाक याफ्ता की 3 सूरतें उलमा ने बयान की कि अगर हमल है तो वज़अ हमल, और गैर हामिला तो अब ऐसी सूरत में 3 माहवारी, और माहवारी नहीं आती तो 3 महीने जो है इद्दत करनी है। तो लिहाजा उलमा इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर औरत जो है वो तलाक की इद्दत गुजार रही है या बेवा है इद्दत गुजार रही है, उस इद्दत के दौरान अगर किसी से निकाह किया गया, अगरचे ऐसा शख्स है जिससे निकाह हो सकता है, तो लिहाजा वो निकाह शरई एतबार से मुनाक़िद नहीं होगा। अब ऐसी सूरत में जिसने निकाह किया है, अगर उसे भी मालूम है कि ये इद्दत में है तो वो भी गुनाहगार होगा। जिस काजी ने निकाह पढ़ाया उसे भी मालूम है कि ये इद्दत में, वो भी गुनाहगार होगा। जो गवाहान हैं उन्हें भी मालूम है ये इद्दत में है, तो लिहाजा वो लोग भी गुनाहगार होंगे। और अगर उन्हें नहीं मालूम, उनसे फ्रॉड किया गया, धोखा किया गया, जैसे जिससे शादी की गई और उस लड़के को नहीं पता, जो निकाह पढ़ाने वाले जाहिर सी बात उन्हें भी नहीं पता, गवाहान को भी नहीं पता, तो अब ये बरी ज़िम्मा होंगे। लेकिन जिस खातून ने इस तरह फ्रॉड किया, धोखा किया, वो शरई एतबार से सख्त गुनहगार होंगी और ये निकाह मुनक़िद नहीं होगा। अब इस पर गुफ्तगू करते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहिब ने जो निकाह किया बुशरा बीवी से, तो लिहाजा वो निकाह दौरान इद्दत किया या नहीं, तो देखें ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। कुछ इस हवाले से ये रिपोर्ट भी मिली कि इद्दत के बाद किया गया, कुछ ये रिपोर्ट भी मिली कि दौरान इद्दत किया गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को बेहतर जानता है कि इद्दत के दौरान ये निकाह हुआ है या इद्दत के बाद। लेकिन मैं आपके सामने वाज़े बता दूं कि अगर ये इद्दत के दौरान PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान साहिब ने ये निकाह किया था तो ये निकाह शरई एतबार से नहीं होगा, वो गुनाहगार होंगे। और अगर इद्दत गुजरने के बाद निकाह किया तो शरई एतबार से निकाह मुनक़िद हो जाएगा। तो याद रखें, हमने आपके सामने वाज़े तौर पर बता दिया, दौरान इद्दत निकाह अगर कोई करेगा तो वो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे केस हमारे पास भी आए। होता ये कि बाज़ ख़वातीन इस तरह, उनके शौहर अगर दूर दराज काम के लिए चले जाएं या उनसे उनकी वाबस्तगी नहीं है, जैसे लड़ाई हो गई, अब लड़ाई हो गई 1 साल तक वो मिले नहीं, वो ये समझती शायद तलाक हो गया, अब मैं किसी और से अगर मेरी बातचीत हो गई या मुझे कोई पसंद आ गया मैं उससे निकाह कर लूँ, तो इस तरह ये निकाह नहीं होता। एक केस मेरे साथ भी इस तरह हुआ है, खातून का निकाह बढ़ाने के लिए गया, वहाँ मैंने मालूम किया कि आप तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, या आप कवानी, जो हमारा तरीका होता है, उन्होंने बताया तलाक याफ्ता हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई कितना अरसा हुआ तलाक को, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे शौहर ने तलाक तो नहीं दी, बल्कि हम 1 साल से मिले नहीं हैं, हमारी लड़ाई हो गई है, तो लिहाजा मैं इनसे शादी कर रही हूँ। तो मैंने बताया कि इस तरह निकाह नहीं हो सकता जब तक मर्द जो है वो तलाक नहीं देगा, क्योंकि कुरान पाक में फरमाया अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, के निकाह की गिरा मर्द के हाथ में। जब तक वो तलाक नहीं देगा, आप उनकी इद्दत नहीं गुजारेंगी, तब तक दूसरे मर्द से आप निकाह नहीं कर सकती। तो बहरहाल मैंने उस निकाह से इनकार कर दिया था। पूरा खुलासा इस वीडियो का ये है कि दौरान इद्दत जो है निकाह करना जायज़ नहीं है। हाँ, एक सूरत ये भी हो सकती है, यानी बहुत सारे लोग ये भी मालूम करते हैं कि एक खातून इद्दत में है, फैमिली भी यही चाहती है कि भाई ये मेरे जैसे मसलन किसी की बहन है, वो कभी भी नहीं चाहेगा भाई कि मेरी बहन हमेशा बैठी रहे और मैं इस तरह उसे कमा कर खिलाता रहूँ। भाई की यही ख्वाहिश होगी कि इसकी शादी हो जाए। अब वो शादी करना चाहते हैं, दौरान इद्दत जो है इस तरह कहीं से अच्छा रिश्ता आया,
तो याद रखे देखें, दौरान इद्दत जो है निकाह का पैगाम देना भी शरई एतबार से जायज़ नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, निकाह तो नहीं करते, रिश्ता तय कर देते हैं, निकाह की यानी कि रिश्ता पक्का कर देते हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है। यानी जो औरत निकाह में हो तो उस वक्त उसके निकाह के, जो औरत इद्दत में हो तो उसके निकाह के हवाले से किसी को तलाश करना या निकाह के हवाले से किसी को कहना, ये शरअन दुरुस्त नहीं है। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि भाई अच्छा कोई लड़का मिले तो आप बताइएगा, तो अभी ये इद्दत में है। हाँ, ऐसा हो सकता है एक शख्स को पता चला कि वो एक खातून इद्दत में है, अब वो उससे निकाह करना चाहता है, क्योंकि जैसी औसाफ वाली लड़की चाहता है उसमें मौजूद है वो औसाफ, तो अब उसकी किसी को कह सकता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे औसाफ वाली लड़की को तलाश कर रहा हूँ। तो अब खातून को भी बता दिया गया कि भाई फुला शख्स ऐसे ऐसे औसाफ वाली लड़की तलाश कर रहा, लेकिन सराहतन नहीं बताया गया मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन याद रखें, दौरान इद्दत ना निकाह हो सकता है, ना निकाह का पैगाम दिया जा सकता है, या निकाह के हवाले से कोई तारीख डिसाइड की जा सकती है। तो इन चीज़ों से गुरेज कीजिए। जब इद्दत गुजर जाए तो इद्दत गुजरने के बाद जिससे निकाह किया जा सकता है तो उससे घर वाले जो है फैमिली वो निकाह कर दे, ये बेहतर तरीका है। तो बहरहाल पूरी वीडियो का खुलासा हमने आपके सामने बयान कर दिया। दौरान इद्दत अगर कोई निकाह करेगा वो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि काजी साहिबान के साथ भी फ्रॉड किया जा रहा होता है। इस तरह वो निकाह, खातून किसी के निकाह में होती हैं, वो इस तरह किसी और से निकाह कर लेती है, निकाह पर निकाह किया गया, ये भी जायज़ नहीं है, यानी वो निकाह भी मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक में वल मुहसनातु मिनन निसा कि शादीशुदा औरतें हराम की गई। यानी जब एक औरत किसी के निकाह में मौजूद है तो दूसरे शख्स से उसका कैसे निकाह हो सकता है, तो उसे तलाक होगी, तलाक के बाद वो इद्दत गुजारेंगी, इद्दत गुजर जाने के बाद दूसरे मर्द से निकाह होगा। तो बहरहाल जो हमारी फील्ड से वाबस्ता लोग हैं निकाह पढ़ाने की, उन काजी साहिबान से भी गुजारिश है आजकल फ़ी ज़माना कोशिश करें जो तलाक याफ्ता ख़वातीन हैं उनके निकाह पढ़ाने में देखभाल कर जो है उनके निकाह पढ़ाएं, उनके तलाक के जो सर्टिफिकेट हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को ले लें और उसके बाद ही सारे तहकीक करने के बाद ही उस काम में हाथ डालें, वरना ऐसा हो सकता है बाज़ काजी हजरात के लिए भी आजमाइश हो सकती है। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की अगर इस्लामिक वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।